तो कोशिका सिद्धांत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आखिरी कोशिका सिद्धांत किसने दिया, कब दिया, किन किन वैज्ञानिकों ने दिया था कोशिका के सिद्धांत के बारे में। तो पहले सुनो, दो जीव वैज्ञानिक थे, जीव वैज्ञानिक। एक का नाम था एम स्लाइडेन और एक का नाम था टी स्वान। ठीक है ना। अपने अपने प्रयोग किए, कोशिका के ऊपर प्रयोग किए, और प्रयोग करने के बाद उसने क्या किया, अपना कोशिका का सिद्धांत दिया। तो पहले तो लिख लेते हैं, लिख लो कि जीव वैज्ञानिक, जीव वैज्ञानिक जिनका नाम आपको याद होगा एम स्लाइडेन, एम स्लाइडेन या स्लीडेन, 1838 तथा तथा टी स्वान, टी स्वान कब 1839 में, 39 में अपने अपने खोजों के आधार पर, अपने अपने खोजों के आधार पर कोशिका सिद्धांत दिए। कौन दो वैज्ञानिक है भाई, याद करो। कोशिका सिद्धांत को देने वाले जो वैज्ञानिक थे, एक का नाम था टी स्वान 1839 में, और एक का नाम था एम स्लीटन। दोनों वैज्ञानिकों ने कोशिका सिद्धांत दिया था। ठीक है। अच्छा, वो कहे थे का कि सभी पादपों तथा जंतुओं का शरीर कोशिकाओं तथा उनके द्वारा उत्पादित पदार्थ से बने होते हैं। ठीक है, देखो जल्दी से। हो गया। तो अपने सिद्धांत में क्या कहे थे, देखो पहला बात क्या कहे थे कि संसार में जितने भी पेड़ पौधे हैं, सुनो पहले बाबू, सिद्धांत में पहला लिखने के लिए जा रहा है। पहला, ये दोनों वैज्ञानिक ही कहे कि संसार में जितने पदार्थ हैं, जितने पेड़ पौधे हैं, जितने पादप हैं, वो सभी पादप और जितने भी जंतु हैं, सभी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। हमारा शरीर भी कोशिकाओं से मिलकर बना, असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बना है। पेड़ पौधे भी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। तब पहले यही सिद्धांत वो कहे थे, तो नोट कर लो। पहला में पहला ही कहे थे कि सभी पादप तथा जंतुएं, सभी पादप तथा जंतुएं के शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। चलो भाई, पहला सबको याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड, तो जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने भी जंतु हैं, सबका शरीर किससे मिलकर बना होता है बाबू। हाँ चलिए, ये माने पुराना ये सिद्धांत था इनका। बाद में बिरचो नामक एक वैज्ञानिक आए और उसने ही कहा कि सभी कोशिकाएं पहले से उपस्थित कोशिकाओं के द्वारा ही बनी होती है। दूसरा सिद्धांत में आते हैं, चलो लिख लो। बिरचो, बिरचो वैज्ञानिक का नाम है, ठीक है ना। सन 1855 में ने ये बताया कि संसार के सभी जीव का शरीर पहले से उपस्थित कोशिकाओं की तरह बनता है, कोशिकाओं के द्वारा बनता है। चलिए भाई, दूसरा ये था, ये कहा है कि कोई भी कोशिका तभी बनती है जब यहाँ पर पहले से कोशिकाएं उपस्थित होती है। ठीक है, अब आइए,
अब आधुनिक सिद्धांत का है, ये तो हमारे दो सिद्धांत रहा। तीसरा एक आपके पास आता है जिसका नाम है आधुनिक सिद्धांत। इस समय का नया सिद्धांत आपका क्या है? मिटा दे ये सब प्रेजेंट में। चलिए लास्ट जल्दी से लिखते हैं, याद कर लेना है। कल कल आपको दिया जाएगा तीनों विर्चु के अनुसार, स्लीटन और टी स्वान के अनुसार। और तीसरा आ जाओ, ना केवल बायोलॉजी रहेगा, आधुनिक सिद्धांत में आ जाओ। देखो सभी जीवधारी लिख लेते हैं, सभी जीवधारी एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। कोशिकाओं से मिलकर, कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। नवीन कोशिका की उत्पत्ति, नवीन माने होता है जो नया बनता है, नवीन माने है नवीन कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती माने पहले के कोशिकाओं से होता है। पहले कोशिकाओं से होता है, बस।